तो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर चिराग अंधारिया, नेचुरोपैथ फिजिशियन, प्रिवेंटोलॉजिस्ट, हेल्थ कोच, योग गुरु। आज आप सबको मेरी तरफ से, मेरे संस्था की तरफ से, मेरे सहयोगी की तरफ से, मेरे साथ जुड़े हुए सारे लोगों की तरफ से सबको योगा दिन की बहुत बड़ी शुभकामनाएं। थोड़ी चीज़ें आज हम लोग शेयर करेंगे। योग कैसे हमें हेल्थ के लिए फ़ायदा कर सकता है। मित्रों, योग 8 स्टेप में बटा हुआ है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। यम और नियम जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशन है, जो अगर हम फॉलो करते हैं तो सोशल हेल्थ स्ट्रॉन्ग होगी। सामाजिक वैल्यूज़ को फॉलो करने से सोसाइटी स्ट्रॉन्ग बन सकती है। आसन प्राणायाम जो खुद को करना है, अगर हम खुद आसन प्राणायाम रेगुलर करेंगे तो फिजिकल हेल्थ मेंटेन होगी। प्रत्याहार और धारणा ऐसे स्टेप है जो आपके मेंटल हेल्थ को बैलेंस कर सकता है। ध्यान और समाधि आपको आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जा सकता है। तो पर्टिकुलर पर्सन की अगर टोटल हेल्थ की अगर हम बात करें तो शारीरिक, सामाजिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से अगर वो बैलेंस है तो वो कंप्लीट हेल्दी है, ऐसा हम बोल सकते हैं। दूसरे तरीके से अगर हम बात करें तो शरीर के अंदर एक आत्मा रूपी परमात्मा विराजमान है। जैसे कोई मंदिर के अंदर भगवान की मूर्ति होती है, वैसे ही पर जो मंदिर साफ़ सुथरा होता है, जहाँ पे रोज़ पूजा अर्चना आरती होती है, वहाँ पे हमें दर्शन करने के लिए वहाँ पे हमें जाने का मन होता है। वैसे ही अगर हम शरीर के अंदर शरीर की सफाई रखें तो उस आत्मा रूपी परमात्मा का सोच का दायरा बढ़ता है, जो हमें आध्यात्मिक उन्नति और आत्मिक शक्ति बढ़ाने की ओर ले जा सकता है। जैसे कि अगर किसको घुटने में दर्द है, कमर में दर्द है, उसको डायबिटीज़ है, हो सकता है कोई किडनी की बीमारी हो, कोई अलग अलग शरीर की प्रॉब्लम हो, तो वो शरीर में उलझा रहेगा। तो दोस्तों, ऐसा कहा जाता है, खुद को खोया तो खुदा को पाया। अगर हम खुद को भूल कब पाएंगे? जब हम फिजिकली, मेंटली, सोशली बैलेंस रहेंगे। तो वो बैलेंस करने का जो तरीका है वो हमें योग प्रदान करता है। अब बात आती है कि योग कितना करें। देखो, हर एक परिवार के अंदर अलग अलग एज के सभ्य रहते हैं और हर एक की शरीर की स्थिति अलग है, तो उसको कितना योग करना चाहिए। तो आज उसके बारे में मैं तो थोड़ी चर्चा करना चाहूँगा। हमारे यहाँ पे एक पुरानी कहावत थी, 40 साल के बाद जो 40 मिनट चले वो चले, नहीं चले वो सब चले गए। कहने का मतलब, जितना एज है उतना मिनट का प्रीमियम पर डे का आपका योग करने का बनता है। अगर कोई 52 इयर्स का है तो उसका 52 मिनट पर डे का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा योगा के फॉर्म में, एक्सरसाइज के फॉर्म में। सेल्फ की हेल्थ को मेंटेन करने के लिए कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। कोई 64 इयर्स का है तो 64 मिनट का उसका प्रीमियम है। हर साल 1 मिनट बढ़ता है। अगर वो 1 मिनट हम नहीं में इन्वेस्ट करेंगे, या तो टोटल जो हमारा प्रीमियम पर डे का जो हमें देना चाहिए वो अगर हम नहीं देंगे, तो आने वाले समय में वो सारे घंटे इकट्ठा होके दिनों में, दिन जो है वो पखवाड़ियों में, हो सकता है कि वो महीनों में कन्वर्ट होके एक साथ किसी अस्पताल की आईसीयू में देना पड़े। तो अगर मुझे अपने शरीर की तंदुरुस्ती, हमारी समाज की तंदुरुस्ती और खुद की वाइटलिटी बढ़ानी है, मित्रों सबको मालूम है आज इस कोरोना के समय के अंदर अगर जिसकी इम्यूनिटी ज़्यादा अच्छी है वो बचा हुआ है। तो ये एक मात्र उपाय है। अगर आप इम्यूनिटी बढ़ाना चाहते हो तो खुद के ऊपर कुछ इन्वेस्ट करना शुरू करें। और उसका प्रीमियम क्या बनता है? आपकी जितनी एज है उतना मिनट आपको देना पड़ेगा। अब कई लोगों को सवाल होता है कि भाई मेरे दादा तो 84 इयर्स के हैं, तो वो 84 मिनट थोड़ी योगा करेंगे। वापस मैं आपको यहाँ पे एक बार चीज़ बता दूँ, जितना 60 के प्लस ऊपर जाएंगे वहाँ पे आपको उसको डिवाइड करना पड़ेगा 50-50 के 2 पार्ट में। एक 50% जो होगा वो पैसिव एक्सरसाइज के फॉर्म में होगा। पैसिव का मतलब जॉइंट एक्सरसाइज हो गई, पैसिव का मतलब प्राणायाम हो गया, पैसिव का मतलब मेडिटेशन हो गया, पैसिव का मतलब हो सकता है कोई चैंटिंग या जपा हो गया, और एक्टिव का मतलब हो सकता है कि कुछ हल्की वॉकिंग हो गई, थोड़ा सा आसनास हो गया, थोड़ी सी मूवमेंट हो गई बॉडी की। उस 50% को भी आप सवेरे 50% और शाम के 50% में डिवाइड कर सकते हो। तो इतना तो हमारे से हो सकता है। और अगर कई लोग ऐसे सोचते हैं कि घुटने कमर का दर्द है तो कितना करें, कैसे होगा? तो मित्रों, आपको एक बात याद दिला दूँ, साधु और सांधा चलता भला। अगर आप मूवमेंट करते रहेंगे तो मूवमेंट मेंटेन होगी। अगर आप करोगे ही नहीं उस डर से तो आपकी जो मोबिलिटी है वो आपकी ख़त्म हो सकती है। तो आज के दिन मुझे आपको ये मैसेज देना था। आज आइए आप सब मिल के एक प्रण ले, वचन दे अपने आप को कि अगर हमें शारीरिक तंदुरुस्ती को मेंटेन करना है, मानसिक स्वस्थता को बनाए रखना है और हमें अपने आप को आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाना है, तो योगा दिन एक ऐसा अवसर है जहाँ पे हमारी तंदुरुस्ती की लौ बुझ रही थी, वहाँ पे हम घी डालने का काम करेंगे और हमारी तंदुरुस्ती की ज्योत को और प्रज्वलित करने का काम करेंगे। और इस अवसर पे हम ये प्रण लेंगे कि हम आने वाले नेक्स्ट योगा डे तक इसको, हमारे पर डे का जो हमारा एज है उसका प्रीमियम हम हमेशा
भरते रहेंगे। बाई चांस हो सकता है कभी मिस हो जाए, इट्स ओके, बट कोशिश करेंगे जितना हो हफ्ते में कम से कम 5 दिन वो प्रीमियम हम भरें। अगर हम ऐसा करते रहेंगे तो हमारी तंदुरुस्ती को मेंटेन करने में बहुत फ़ायदा होगा। और हमें आज के दिन पे ये चीज़ याद रखनी है, योगा डे नहीं है आज, साथ ही साथ म्यूजिक डे भी और फादर्स डे भी है। आज हमें विश्व गुरु के नाम से पहचानने की शुरुआत की है, तो हम योग के अंदर ऐसा कुछ करके दिखाए विश्व को कि हम वाकई में विश्व गुरु बने। यानी कि फादर्स डे अपने आप हो गया, और अपने शरीर और मन के लय का रिदम ऐसा बनाएं कि जिससे हम तंदुरुस्ती की ओर अग्रसर हो जाए। तो आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी योगा डे। थैंक यू।